वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, जबकि इस्लामिक चाइल्ड भी ऐसी गलत टिप्पणी, इतनी गंदी टिप्पणी नहीं कर सकता उस महिला पे जिसको कहा जाए तहजीब की। वो शालीन महिला है, वो संजीदा महिला है, वो जो भारतीय संस्कृति का पहनावा ओढ़ावा और जो जिसको कहा जाए कि एक शराफत की का मुजस्समा है, प्रतिमा है, ऐसी महिला जिसे हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके रहने सहने की स्टाइल को, उनके पहनावे ओढ़ावे को, और उन पर उन्होंने टिप्पणी किया। आज सारा समाज हिंदुस्तान का उनको क्या क्या नहीं कह रहा है, लोगों में उनके खिलाफ एक माहौल है, उसमें समाजवादी पार्टी को बोलना ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के बैनर से बोले, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर है कि हम क्या बताएं। हमने पोस्ट डाल दिया और मौलाना लिख दिया गलती से, तो हमारे पास इतनी कॉल आई कि साहब उस मजदूर को आप मौलाना लिख रहे हैं। हमसे लोग 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले जो है बयानबाजी का सिलसिला और एक दूसरे के प्रति आक्रोशित देखने को मिल रहा है। 27 का चुनाव है, बैठकों का दौर जारी है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अलग अलग तरीके से मंथन कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैठक करते हैं। वो बैठक आप सोशल मीडिया पे तस्वीर के माध्यम से भी शायद आप देखे होंगे और देख भी रहे हैं। बैठक होती है मस्जिद में, जहाँ पे गोल एरिया में बैठ करके वार्तालाप करते हैं, अपनों के साथ कुछ चुनावी चर्चा हो या किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हैं, जिसके बाद साजिद रशीदी के द्वारा जो है एक बयान जारी होता है। वो बयान होता है सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी वर्तमान में सांसद डिम्पल यादव को लेकर के, जिसके बाद से बवाल एक तरीके से कह सकते हैं जंग छिड़ जाती है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं जफर अमीन डक्कू साहब। एक बयान आता है टीवी डिबेट शो के दौरान, मौलाना साहब इतना मतलब बौखला के बोलते हैं जैसे मानो टीवी के बाहर निकल करके अखिलेश यादव जी से शायद उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी है जो इस तरीके के महिलाओं के ऊपर इस तरीके का बयान दिया है। नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो हमारे वहाँ से कोई मदद नहीं पाते, लेकिन दूसरी जगहों से वो बड़ी मदद पाते हैं यही सब काम करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। कहीं नंबर अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाया होगा। वो एक तो वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो किस मस्जिद के इमाम हैं आप नहीं बता सकते। लोग ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, जबकि वो मोदी जी के प्रोडक्ट मुस्लिम धोकर कस्बा हैं, और वो ऑल इंडिया धोकर कस्बा एसोसिएशन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो किसी मस्जिद के में ना इमामत करते हैं, और शायद वो इमामत अगर नहीं करते तो कोई मुसलमान उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए नहीं पढ़ता कि मुसलमानों की मस्जिदों में हिंदू का जाना मना नहीं है, किसी की दावत पे हिंदू मस्जिदों में जा सकता है। और यही वजह रही, अगर मौलाना को इस बात का एतराज़ है कि अखिलेश यादव साहब लेके चले गए अपने परिवार को के साथ और तमाम सांसदों के साथ मस्जिद में, मस्जिद के इमाम के बुलाने पर, जो खुद भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो उनको इस बात पर भी आपत्ति करना चाहिए। मोदी जी अभी विदेश में गए थे और मस्जिदों के अंदर जाके सबसे मिले, तो उनको मोदी जी के खिलाफ भी बयान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, जबकि इस्लामिक चाइल्ड भी ऐसी गलत टिप्पणी, इतनी गंदी टिप्पणी नहीं कर सकता उस महिला पे जिसको कहा जाए तहजीब की। वो शालीन महिला है, वो संजीदा महिला है, वो जो भारतीय संस्कृति का पहनावा ओढ़ावा और जो जिसको कहा जाए कि एक शराफत की का मुजस्समा है, प्रतिमा है, ऐसी महिला जिसे हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके रहने सहने की स्टाइल को, उनके पहनावे ओढ़ावे को, और उन पर उन्होंने टिप्पणी किया। आज सारा समाज हिंदुस्तान का उनको क्या क्या नहीं कह रहा है, लोगों में उनके खिलाफ एक माहौल है, उसमें समाजवादी पार्टी को बोलना ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के बैनर से बोल रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर है कि हम क्या बताएं। हमने पोस्ट डाल दिया और मौलाना लिख दिया गलती से, तो हमारे पास इतनी कॉल आई कि साहब उस मजदूर को आप मौलाना लिख रहे हैं। हमसे लोग नाराज होने मतलब आप मानते हैं कि वो मौलाना नहीं है। किस मस्जिद के इमाम है ये बतावें। भारतीय जनता पार्टी की किसी मस्जिद में उनको दिखाओ, का दे डिबेट में बैठते हैं, कहते हैं हम तो मौलाना, हम तो अपने लोगों को जागरूक करते हैं, बैठक करते हैं और एक अपने लोगों में एक नई भावनाएं पैदा करते हैं। देखिए, जब मौलाना इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम में कहीं नहीं है कि मस्जिद में कोई हिंदू नहीं जा सकता।
कुंभ के मेले में लाखों लाख लोग जब भगदड़ के बाद परेशान हाल घूम रहे थे, उनको लघु शंका शौच की जगह नहीं थी, उनको पानी और खाने का नहीं इंतजाम था, जान बचाने के लिए लोग भाग रहे, सारी गली सारी सड़कें जाम थी, लोग हिल नहीं पा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों ने प्रयागराज के अंदर सारी मस्जिदों को खोल दिया, सारे दरगाहों को खोल दिया, सारे मदरसों को खोल दिया और उसमें 15 दिन तक लोगों को रखा। अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक दिन रुका, कोई दिन 2 दिन रुका, उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं थी और लोग मस्जिद में अपनी नमाज अदा करने में कोने में नमाज अदा कर लेते थे, लेकिन कोई श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ ना हो इस बात का ख्याल रखते थे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हिंदू का जाना मना था और प्रयागराज के हर जिले की सारी मस्जिदें दरगाहें खोल दी गई थी, तब मौलाना ने क्यों नहीं बयान दिया? तब मौलाना ने क्यों नहीं बयान दिया कि ये गलत है, श्रद्धालुओं को मस्जिद में नहीं रहना? जफर साहब, दो सवाल है अभी, कम वक्त लूंगा। लगातार चुनाव की जो प्रतिक्रिया है, 27 में अभी अंतराल लंबा है, लेकिन लोग अलग अलग रणनीति अपना रहे। अब चुनाव से पहले वो भी सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के धर्म पत्नी पर इस तरीके का बयान माहौल को बिगाड़ रहा है, लोगों में आक्रोश है। आखिर चुनाव से पहले ही इस शब्दों का वो भी सपा के सुप्रीमो, जो कि 8 लोगों से काफी अखिलेश यादव से जुड़ाव रहता है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है तो कोई ना कोई ऐसे ही मुस्लिम धोकर कस्बा का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैला के एक नई साजिश को अंजाम देती है। ऑपरेशन सिंदूर पे बुरी तरह फंस गई है, पार्लियामेंट चल रहा है, SIR पे बुरी तरह बिहार में उनकी धांधली, उनकी चोरी चुनावियों की सब सामने आ रही, उसको दबाने के लिए इस तरह का खेल हो रहा है। हमारा सीधा मानना है कि जो तथाकथित मौलाना है, इनको ये बोलने की क्या जरूरत थी? इनको बोलना चाहिए तो मोदी जी के खिलाफ बोलना चाहिए कि विदेश में क्यों गए। उनको बोलना चाहिए था तो प्रयागराज के मुसलमानों और मस्जिदों के इमामों के खिलाफ बोले होते, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। बेमौका बोलने का कोई तुक नहीं। एक आखिरी सवाल है, एक एजेंसी के चैनल पे बोलते हैं मौलाना साहब, जो राशिद जी हैं, कि साजिद जी माफ करिए, तो उनका कहना है कि जो हमने बोला है वो गलत शब्द नहीं है, ये नॉर्मल सा शब्द है और हमारे प्रति जो है लोगों ने इनाम जारी कर दिया कि हमारी जवान काट के लाओगे तो 1,51,000 रुपया दिया जाएगा। ये देखिए, अभी तक तो नहीं किसी ने ऐलान किया है। अब वो कोई भी मुसलमान को जो धोकर कस्बा का बच्चा होगा उसको लाके और उससे साजिश करा सकते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि साहब हमको अखिलेश यादव साहब धमकी दिलवा रहे हैं फोन से और मेरी जान से मरवाने को, मेरी बेटी की आबरूरेजी कराने का और ये वो। आप बताइए कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई एक फोन आ जाए जान से मारने की धमकी का, या उसके बाद जितनी कॉल आएगी मैं रिकॉर्ड करूंगा। मौलाना ने कोई रिकॉर्ड नहीं सुनाया है, कोई, चूंकि उनके पास कोई फोन ही नहीं आया है इस तरह का। ये तो एक साजिश की जा रही कि अब तुम ये कहो, जब तुम्हारे खिलाफ FIR हो गया और गिरफ्तारी की मांग पूरे हिंदुस्तान से हो रही, की तरफ से हो रही है, समाज का हर वर्ग कह रहा है कि इसको जो है इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो और इनको सख्त सजा दो, तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये किया। आज हमारे आपसे गुफ्तगू करने के बाद अब वो नई साजिश करके किसी से फोन करवा के उसका कॉल रिकॉर्ड करके उसको साक्ष्य में रख के, तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन आज के पहले की डेट के कॉल रिकॉर्डिंग कोई दिखा दे कि उनको किसी ने जान से मारने की धमकी दिया। ऐसे लोगों को जान से मारने उड़ने की धमकी नहीं दिया जाता है, खुद ही समाज में उसकी तू हो रही है और यही उसके लिए काफी है। लेकिन ये कोई हयादार आदमी के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। अगर वो हयादार होता तो इस तरह का बयान नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा के वरिष्ठ के नेता हैं जफर अमीन डक्कू साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि भैया जो बयान उन्होंने दिया है वो समाज में उनका खुद थूथू हो रहा है, अब बाकी उनके ऊपर कोई इनाम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके से अपने सहयोगियों को भेजती है और समाज में जो है एक माहौल बिगाड़ने का काम करती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।